हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले बिहार शरीफ के एसडीपीओ डॉक्टर शिबली नोमानी ने शायराना अंदाज में न सिर्फ वतन की खूबसूरती का बखान किया बल्कि पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। नालंदा जिला सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी इन दिनों न सिर्फ अपराधियों के लिए एक बद्दुआ साबित हो रहे हैं बल्कि खुशमिजाज, मिलनसार और तेजतर्रार एसडीपीओ बिहार शरीफ ने आज नालंदा जिला के आम जनता को गणतंत्रता दिवस की बधाई शायराना अंदाज में दी। उन्होंने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत का परिचय देते हुए स्पष्ट कहा कि गंगा जमुनी तहजीब तथा शांति से भरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट की आवाम को इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सलाम पेश करता हूँ। शायराना अंदाज में उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी को पवित्र मट्टी और सर्वधर्म वाला देश बताया। एसडीपीओ की इस शेर में न सिर्फ नालंदा के सुंदरता का बखान किया बल्कि गणतंत्रता दिवस की बधाई दी। गुलजार ही है तेरे सेहरे के सामने, कौसर भी पानी पानी है गंगा के सामने, अजमत नहीं है किसी की हिमालय के सामने, ऊंचा है सबसे तेरा बाम ए वतन, हम झुक के तुझको करते हैं सलाम ए वतन, हम झुक के तुझको करते हैं प्रणाम ए वतन। इस 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी नालंदा वासियों को, बिहार वासियों को व्यक्तिगत रूप से साथ साथ नालंदा पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस शुभ दिन में ईश्वर भगवान अल्लाह से यही दुआ करना चाहता हूं कि हमारे नालंदा जिले का साथ साथ बिहार का और हमारे वतन का और हमारे देश का जो इतिहास है, जो इतिहास रहा है, वो बरकरार रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आज के दिन। एजुकेशन टावर कोचिंग संस्थान में निदेशक पंकज कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा जिले के पर्वतारोहियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्वतारोहियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, तभी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जब तक आप कामयाबी हासिल ना कर ले तब तक आप चैन से न बैठे, बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना हो सके परिश्रम करें, निसंदेह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वहीं एजुकेशन टावर के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं को मोटिवेशन क्लास के रूप में पर्वतारोही दल के द्वारा टिप्स दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना हर युवाओं को रखना है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी छात्र छात्राओं को अपने करियर के प्रति सजग रहकर तैयारी करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर अपना एवं अपने परिवार के साथ संस्थान एवं जिले का भी नाम रोशन करें। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के छात्रों को? आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मुझे एजुकेशन टावर पे सम्मानित के लिए मुझे और मेरी टीम वालों को बुलाया गया है। मैं यहाँ पे आई, सभी लोगों से मिली, मुझे बहुत खुशी हुआ। यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज मिले, बहुत सारे लोगों से मिली, बातें की और आगे इन बच्चों के लिए प्रेरणा क्या यानी देना चाहते, क्या आगे कर सकते हैं? मैं सभी लोगों से ये बोलूँगी, भाइयों एवं बहनों से, कि आप लोग आगे कैरियर में बढ़ो, मेहनत करो और गुरु के प्रति विश्वास रखो, पेरेंट्स पे भी बिलीव रखो और पेरेंट्स को भी बिलीव दिलाओ कि आप कुछ कर सकते हो। और जो भी मेहनत के लिए, जॉब के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ो और उस पर फोकस करो। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि कैरियर में एक ही बार टाइम मिलता है, वापस वो दोबारा नहीं आती है। और आप उस पर एक गोल जो बनाए उसको अचीव करो, उस पर फोकस करो, टाइम को वेस्ट नहीं करो। और लाइफ में मैं 3 चीज़ देखी हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस जो होते हैं, इंग्लिश होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, और मैं यहाँ देखी हूँ सर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पढ़ो और सर का भी नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अपने गोल को अचीव करो। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। मुझे यहाँ पे इस ग्रुप में बुलाया गया, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस एजुकेशन लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगे, बट आप इसे पार करें और आप जॉब लें इस द्वारा। और मेनली हम लोग केदारकांडा गए हुए थे, 12,500 फीट ऊंचाई पे हम लोग चढ़ के भारत का तिरंगा लहरा कर आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नालंदा जिला से गई हूँ, वहाँ पे झंडा फहरा कर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जो काम में आपको रुचि ज़्यादा हो वही काम आप करें, और जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या इच्छा जो आप लोग को रहता है कि नहीं हम ये वो जो होता है, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मीन्स आगे भी बहुत चीज़ है जो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप में भी अंदर में एक हौसला होता है कि कुछ भी आप कर सकते हो। क्या नाम? इससे मेरा नाम प्रिया रानी है। थैंक यू। और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो हम अपने छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के मद्देनज़र हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में कुछ पर्वतारोही जो अपने मेहनत के बदौलत अपने इस शहर में नाम हासिल कर चुके हैं उनको इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया, उनमें जो उनसे मोटिवेशनल पॉइंट्स है वो निकाल कर बच्चे को देने की कोशिश किया गया है कि आखिर हमारे बिहार के बच्चे में इतनी सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी चपी रह जाती है। तो हमारी कुछ टीम से भी बात हुई थी, पर्वतारोही माउंटेन टीम से भी बात हुई थी, जिनसे ये निकल कर सामने आया कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस निकालने की ज़रूरत है। तो हम लोग उसके पीछे बहुत बड़ी वर्क कर रहे हैं, जो कि आगे के समय में बहुत ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा हो और उनसे मोटिवेट होने की ज़रूरत है ना। क्षमताएं हैं तो निकालने की ज़रूरत है। बार बार बोलते रहते हैं हम लोग बच्चे को कि अच्छा कीजिए और ऊंचा सोचिए और निरंतर प्रयास कीजिए। तो इस निरंतर प्रयास में 26 जनवरी की सबसे बड़ी मैसेज होगी कि हम अपने देश के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं अच्छा करने के लिए करें। थैंक यू। क्या नाम है? पंकज कुमार। आप बताइए कि आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मौके पर है, क्या यानी संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सारे नालंदा वासियों, जिला वासियों और सारे देशवासियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग को एजुकेशन टावर जो बिहार शरीफ में अंधक प्रस्थित है, यहाँ हम लोग को तीनों लोग को पर्वतारोही को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन टावर के इस सारे संस्थान वाले को सबसे पहले हम अपना हृदय धन्यवाद करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है हम लोग के बारे में कि हम लोग पर्वत पे कैसे गए हैं, केदारखंड एक ट्रैक है, उस पर हम लोग पिछले साल यानी कि 30 दिसंबर 2020 को हम लोग वहाँ भारत का तिरंगा फहराए थे, जो कि एक बर्फीला ट्रैक है। वहाँ पे हम लोग जाके भारत का झंडा फहराए थे, जिसमें नालंदा के 3 लोग शामिल थे और एक बिहार की एक निशु सिंह है जो जमुई की रहने वाली। इसके अलावा भारत राज्य के अनंत राज्यों से भी कई लोग वहाँ पे आए थे। सभी लोगों ने साथ मिलकर वहाँ भारत का तिरंगा फहराया था। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ। ये इस गुलाम मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानियाँ दी, और जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद हमारा मुल्क कैसे चले, हमारा घर कैसे चले, इसके लिए हमारे बड़ों ने बैठ के संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
तो आज़ाद कराने वालों से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों तक का और उस ज़माने के जितने लोग हिंदुस्तान के वासी जिन्होंने इस संघर्ष में हाथ बटाया, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना हम उनका कर्तव्य है। और इसके साथ साथ उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इस बात को हमेशा सामने रखने की ज़रूरत है कि जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य के मुताबिक हम अपने देश को चला रहे हैं या उनकी कुर्बानियों को हम बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कुछ था, हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है देशवासियों के लिए, और ये दुर्भाग्य है इस देश की। उनको लगता है कि हम तमाम लोगों को उस कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उनके उद्देश्यों को सामने रखते हुए मेल मिलाप, मोहब्बत, भाईचारे के साथ इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इसको तरक्की दिलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयासरत रहना चाहिए और इस मुल्क को मजबूत से मजबूत बनाकर दुनिया के नक्शे पर सबसे वाज़ेह और क्लियर मुल्क दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मौके पर हम अपने बच्चों से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, बड़े बनिए, और जिस तरह हमारे बड़ों ने पढ़ लिख कर संविधान बनाया, एक बड़ा दिमाग लाया, वैसे ही आप अपने वक्त में बड़े दिमाग वाले बनिए ताकि आपके बड़े दिमाग से हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सके, इस मुल्क की बेहतरी हो सके और ये मुल्क मेल मिलाप के साथ आगे की ओर बढ़ता है। और सीतासरण मेमोरियल स्कूल बेहतर की तरफ से तमाम जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस में बच्चों के बीच उपस्थित होकर झंडोत्तोलन का कार्य करना एक काफ़ी सुखद अनुभूति रहा, क्योंकि पिछले स्वतंत्रता दिवस जो 2020 में सेलिब्रेट हुआ था वहाँ बच्चों की उपस्थिति पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन 2021 में ऐसा कि सीनियर क्लास के बच्चों की उपस्थिति झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में होना, काफ़ी एक बेहतर माहौल में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया, जहां बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े थे। विद्यालय में हमेशा हर साल की भांति गणतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गणतंत्र दिवस को काफ़ी धूमधाम माहौल में नहीं सेलिब्रेट किया गया। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ, बच्चे ने एक से एक बेहतरीन गीत का मंचन किया, विभिन्न बच्चों ने स्पीच का कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया, जहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। तो काफ़ी ओवरऑल गणतंत्र दिवस काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूरा भारत राष्ट्र इसे सेलिब्रेट करता है और विद्यालय परिवार भी इसे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। तो पुनः एक बार जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की, हमारे सभी छात्रगण को, हमारे गार्जियंस को, हमारे शिक्षक को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार की ओर से महिला कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भवेश चंद्र, मैं पूरे जिलावासियों को ये कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे इस झंडे को प्राप्त करने वाले लोगों ने जितनी कड़ी मेहनत से इसको हासिल किया है, किसी भी चीज़ को, झंडा क्या, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है उसको बरकरार रखना।
आज यह हमारा तिरंगा झंडा पूर्वजों के आशीर्वादों को बरकरार रख रहा है और सदा यह बरकरार रहेगा और रखा जाएगा। इसके लिए हमारे नई पीढ़ी इसके लिए बहुत ही उत्सुक हैं और इसके लिए पूरी श्रद्धा से काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है झंडा क्या, झंडा से भी ऊंचे ऊंचे काम हमारे देशवासी के युवक लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, विश्वास है नालंदा महिला कॉलेज परिवार की ओर से कि यह तिरंगा झंडा जब तक यह धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, तब तक लहराता रहेगा। जय हिंद। देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम लोग अपने विद्यालयों बच्चों के साथ पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त में बच्चियाँ ठंड नहीं हुई थी, तो बच्चों का उम्र इतना ज़्यादा है और बच्चियाँ काफ़ी उत्साहित हैं। आज के अवसर पर बच्चों ने भाग किया है सूरत में। पूरे देश को हम लोग का शुभकामना देते हैं। आज के दिन का, आज के पावन दिन का पूरे देश को शुभकामना देते हैं। आज हमारे विद्यालय में कुछ बालिका में पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। क्या नाम हुआ? अभय कुमार।